बिजली और शिक्षा विभाग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान सकारात्मक आए हैं जो राज्य के लिए बेहतर है। बिजली में एक देश एक दर की नीति लागू हो। बिहार के मुख्यमंत्री अब पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय 1 मार्च से खुल जाएंगे। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी एमटेक की पढ़ाई। दुष्कर्मी को फांसी। पेट्रोल की महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार एक साथ आए आगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाए बिहार बोर्ड, हाई कोर्ट का आदेश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा जगत को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों और अभ्यर्थी शिक्षकों को लेकर। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में आज क्या छपा है और क्या छुपा है, इन तमाम चीज़ों पर हम करते हैं चर्चा। तो आज पहली खबर, बिहार में कोरोना काल के बाद पहली बार जहां 6ठी क्लास से 12वीं कक्षा तक विद्यालय खुल चुके हैं कोरोना गाइडलाइन के साथ। अब 1 मार्च से छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल खुलेंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि अब 1 मार्च से बिहार में पहली से 5वीं कक्षा तक के भी विद्यालय खुल जाएंगे, यानी प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। एक दिन में 50% बच्चे आएंगे। मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। 15 दिनों बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगी समीक्षा। पहली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाने को लेकर शीघ्र जिलों में विस्तृत गाइडलाइन भेजी जाएगी। संजय कुमार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया है। पहली से 5वीं कक्षा तक के राज्य के सभी स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे। इस तरह अब पहली से 12वीं तक के स्कूलों का संचालन राज्य में शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को कहा कि पहली से 5वीं तक के स्कूलों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। तो अब शिक्षा जो है पटरी पर धीरे धीरे लौट रहा है। यानी कि अब 1 मार्च से पहली से 12वीं तक के तमाम कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। इधर परीक्षा पहली से 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी आया है कि कोरोना काल में विद्यालय बंद रहा है। अब तक विद्यालय पहली से 5वीं तक के बंद है, 6ठी से 8वीं तक कुछ दिन पहले ही खुला है। तो इस दरमियान विद्यालयों में परीक्षा कैसे हो, तो बिना परीक्षा दिए ही उन छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा, पूर्णतः आगे के वर्ग में कर दिया जाएगा। कि यानी कि इस बार शिक्षा विभाग जो है परीक्षा लेने के मूड में नहीं है। विद्यार्थियों को पूर्णतः करने की बात की जा रही है। यानी कि विद्यालय में विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए अगले क्लास में अगले वर्ग में चले जाएंगे। इधर देखिए, बिजली को लेकर इन दिनों कई सुधार की प्रयास जारी है। एक तरफ सामान्य मीटर से टेक्नोलॉजी उपयुक्त, यानी ऐसे मीटर का उपयोग किया जा रहा है जिसमें जितना आप पैसा भराएंगे डालेंगे उतना अपनी बिजली का उपभोग किया जाएगा। यानी कि बेहतर पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है और मांग भी किया जा रहा है कि इस तरह की पहल पूरे देश में, इस तरह के मीटर लगाने की बात जो है पूरे देश में हो। यानी नीतीश सरकार कई ऐसी योजनाएं बिहार में चलाए हैं जो पूरे देश में इसका अनुपालन होना चाहिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन के मूड में बिजली विभाग में भी हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो है बिजली में एक देश एक दर, एक देश और एक दर की नीति लागू हो। एक देश और एक दर माने पूरे बिहार में, पूरे देश में जो है एक ही दर होना चाहिए। जब देश एक है, राज्य एक है, समाज एक है, तो अलग अलग क्यों? नीति आयोग की बैठक में बैंक सीडी रेडियो दर बढ़ाएं। बिहार का पैसा चला जाता है विकसित राज्यों में। उड़ीसा में बने बंदरगाह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्लांटों के माध्यम से जो अलग अलग राज्यों में बिजली दी जाती है उसका रेट अलग अलग है। बिजली रेट अलग अलग प्लांटों में दिया जाता है और अलग अलग रेट है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है संवाद में प्रधानमंत्री के साथ में कि पूरे देश में केंद्र के द्वारा बिजली हर एक प्लांटों में दिया जाता है।
राज्यों में भी दिया जाता है और अलग अलग दरें हैं। तो एक देश एक दर यहाँ पर लागू होनी चाहिए, वन नेशन वन रेट। बहुत ही बेहतर ये पहल है कि पूरे देश में अगर एक रेट रहेगा तो तमाम लोगों को भी पता चलेगा। हम लोगों को बिजली काफ़ी महंगी मिलती है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार को बिजली जो है काफ़ी महंगी मिलती है, इसे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से ज़्यादा अनुदान देना पड़ता है। पूरे देश के लिए एक नीति कर दी जाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। मुख्यमंत्री शनिवार को एक अन्य मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी निकाय की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष इसकी बातें रखी गई है। दूसरी बड़ी खबर है कि अब हर पंचायत में एक बैंक खोलने की पहल है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हर पंचायत में बैंक की एक शाखा खोली जाए। सीएम ने कहा है कि बिहार का सीडी रेशियो साख जमा अनुपात बहुत ही कम यानी कि 36.1% है। यहाँ से बैंकों में 3.75 लाख करोड़ रुपए जमा रहता है, लेकिन बैंकों से 1.35 ही लाख करोड़ ही यहाँ लोन दिया जाता है। यहाँ का बैंकों में जमा पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है, यहाँ के पैसा बिहार के पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है। तो अब नीतीश कुमार चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के हर पंचायतों में एक बैंक की शाखा खोली जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी अब एमटेक की पढ़ाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई। अब सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में है यह सुविधा। पहले अब तक जो है यह 3 कॉलेजों में ही यह एमटेक की सुविधा थी। अब कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी एमटेक की पढ़ाई। इंजीनियरिंग कॉलेज जहां हैं तमाम जगहों पर एमटेक की पढ़ाई होनी चाहिए। पेट्रोल की महंगाई पर केंद्र और राज्य साथ आए, सीतारमन। देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 12वें दिन महंगा हुआ है। ईंधनों की महंगाई पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है, केंद्र और राज्य सरकार को इस बात पर बात करनी चाहिए। यानी कि देखिए विपक्ष हावी है, लगभग 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, यानी कि काफ़ी महंगाई। और यह भी बता दें कि जो पड़ोसी देश हैं वहाँ भारत से पेट्रोल सस्ती है। तो आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष भी हावी है और इधर निर्मला सीतारमन का भी बयान आया है, वित्त मंत्री का बयान आया है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार मिल बैठकर बातें करे और जहां तक संभव हो इसमें सुधार करने की कोशिश किया जाए, कम करने की कोशिश किया जाए। इधर देखिए हाई कोर्ट का एक बड़ा निर्देश आया है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, एसटीईटी को लेकर। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाए बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आपके द्वारा जो नीति अलग अलग बनाई जा रही है वह बेहतर नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाएं। अलग अलग तारीखों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र स्तर के ही हो। अलग अलग अगर परीक्षा ले रहे हैं तो एक ही स्तर का होना चाहिए। 35 छात्रों ने दायर की थी याचिका, कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा 2019 में गणित विषय में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने बोर्ड को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने 35 छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तिथियों में ली गई थी। देखिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा अलग अलग तिथि में लिया जाता है और प्रश्न पूछने का स्तर अलग अलग हो तो यह बेहतर नहीं है। तो हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को साफ निर्देश दिया है कि आप अलग अलग तिथियों में परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आप प्रश्नों का जो स्तर है सामान्य तौर पर एक होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति होनी चाहिए, हर बार की परीक्षा के लिए हर बार अलग अलग नीति नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है और गणित विषय पर जो रिट याचिका जारी की थी उस पर इनकार भी उनके द्वारा कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड को अवश्य यह निर्देश या सलाह भी दिया जा गया है, यह कह सकते हैं। तो यह एक बेहतर पहल है। इधर अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आने के बाद से भी कई ऐसे सुधार की गुंजाइश देखने को मिल रही है, वो सुधार की पहल कर रहे हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में
शिक्षक नियुक्ति और नियुक्त शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से समय से अगर राशि मिल जाती है, उनका जो हिस्सा है वो मिल जाता है बिहार को, तो बिहार में शिक्षकों को वेतन समय पर देने में सहूलियत होती है। यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो समय पर शायद राशि केंद्र सरकार के नहीं मिल पाती है, जिससे कि राज्य सरकार को देने में दिक्कत होता है। शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम। इधर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर नई नीति पर बेहतर काम करें। बेहतर काम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको देखते हुए जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह बेहतर ढंग से हो, यानी कि कुछ बेहतर करने के लिए शिक्षक नियुक्ति में काम चल रही है। लाखों से भी ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने करवाई है, उन्हें वेतन दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत केंद्र के तहत शिक्षकों को वेतन में जो राशि मिलती है वह समय पर मिल जाए तो राज्य को सुविधा होती है। लड़कियों के शिक्षा के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की है। हमारे यहाँ लड़कियां तो पहले बहुत कम पढ़ती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि पहले हमारे यहाँ लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, किंतु अब पढ़ाई में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा थी। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और +2 तक शिक्षा का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को मिला है। यानी कि अब शिक्षा में कुछ बेहतर करने की सोच बिहार सरकार की ओर से है। पीएम को बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की दिलाई याद। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर याद दिलाया है। चलिए, बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री को यह जरूरी याद आया है कि हमारे द्वारा बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग कभी उठाया गया था। अगर विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिल जाता है तो बिहार के विकास में और सहूलियत होगी। किसानों के हित में तीनों कृषि कानून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र द्वारा कृषि संबंधी जो 3 एक्ट लाए गए हैं वे किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो तीनों बिल लाया गया है वो किसानों के हित में है। देखिए, इधर शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर बेहतर काम करने के लिए जो मुख्यमंत्री ने कहा है वह अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग में कोई खास काम होने वाला है। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से कई शिक्षक संगठनों के साथ बिहार के परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधियों ने मिला और कई बातें उनके सामने रखी। शिक्षकों की समस्याओं को रखा। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन निर्धारण में त्रुटियों का निराकरण कराने की, 5 सितंबर की तिथि का सामंजन करने की, उस दिन के वेतन हड़ताल अवधि समेत कई बकाये राशि की, शारीरिक शिक्षकों को भी स्नातक ग्रेड में अपराधान में प्रोन्नति करने की, कई बातें जो है यहाँ पर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा शिक्षा मंत्री से मिलकर कहा गया। उनके द्वारा आश्वासन किया गया कि तमाम चीज़ों पर हम पहल करेंगे, जो होने लायक होगा हम निश्चित तौर पर इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कोरोना काल अभी फिलहाल भी जारी है और इसी बीच यह एक खबर दिल्ली से आई है कि 5 राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। यानी कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना फिर तेजी से पांव पसारने लगा है। तो बिहार के लोगों को भी सतर्क फिलहाल रहने की ज़रूरत है। मास्क लगाकर निकलना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं रहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी है। यानी कि मंत्रालय ने फिर निर्देश दिया है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मैट्रिक परीक्षा में भी आया कोरोना। परीक्षा में पूछे गए सवालों पर हस्तक्षेप से इनकार किया गया। सीटेट के बारे में जो मैंने बताया, मदरसों के सुदृढ़ीकरण की योजना पर फिर से शुरू होगा काम। 72,000 स्कूलों के लिए बनेगा विकास योजना। बिहार के 72,000 स्कूलों के लिए विकास योजना बनाने की प्लानिंग चल रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। बेहतर कार्य करने वाले डीई और डीपीओ एवं प्रधानाध्यापक भी पुरस्कृत किए जाएंगे। बक्सर में फर्जी पर्चा वायरल। सिवान में 3 केंद्रों पर नहीं हो सकी परीक्षा। 26 होगी 9वीं की परीक्षा, 4 मार्च को प्रतियोगी परीक्षा।
यानी 9वीं क्लास की जो परीक्षा है 26 फरवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। नीति स्पष्ट हो ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराए। कई प्रश्न ITI के स्तर से पूछे गए, जो कहा मैंने कि 3 तिथियों में परीक्षा ली गई थी स्टेट के, तो उसमें भी एक स्तर के बताने की बात कही गई। विभाग ने प्राचार्यों को दिए निर्देश, राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में MTech की पढ़ाई होगी, इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दी गई है। SC ST के 100 केस 1.5 माह में दर्ज किए गए हैं। SC ST को लेकर 100 केस जो है वह दर्ज किए गए हैं। पटना जिले में इस साल जनवरी और फरवरी में अब तक 100 लोगों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ये बहुत गंभीर मैटर है। उत्तर पुस्तिका वज्रगिर से अलग रहेगी, यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो उत्तर पुस्तिका जहाँ जहाँ कैंसिल हुआ है उसको अलग रखा जाएगा। पर्चा लीक पर सरकार निद्रा में, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है कि पर्चा लीक पर जो है वह सोई अवस्था में बिहार सरकार है। विज्ञान दिवस पर सभी जिलों के 3-3 बच्चे होंगे सम्मानित। 1 मार्च से खुल जाएंगे सभी विद्यालय, तमाम विद्यालय खुलने के लिए 1 मार्च से तैयार है। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।